हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए आपकी करंट एनर्जीज, आपका फ्यूचर प्लानिंग, आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या रही है। और अच्छी रीडिंग निकल कर आई है एरीज पीपल। आपके ब्लॉकेजेस भी निकल कर आए हैं, आपके लिए गाइडेंस भी निकल कर आई है। तो और बहुत बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स भी निकल कर आए हैं और ये सुंदर कार्ड्स आपके भी हो सकते हैं। मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर संपर्क करके आप इन खूबसूरत कार्ड्स को ओन कर सकते हैं अपने लिए और अपने प्रोफेशनल रीडिंग्स के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज पीपल, आप लोगों के लिए जो कार्ड आए हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए, सन मून राइजिंग या वीनस से आप मेष राशि के हो सकते हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते, मतलब किसी क्रॉस वॉचर हो सकते हैं, किसी और के लिए भी इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये रीडिंग उनकी नहीं मेरी हो रही है, ऐसा भी लग सकता है। टाइम लेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देखें तो आपके लिए इसमें गाइडेंस हो सकता है। पहला कार्ड आपके लिए आया है विमुक्त कार्ड, फ्रीडम कार्ड, द फूल कार्ड। दूसरा कार्ड 3 ऑफ कप्स कार्ड, महाराज कार्ड। और तीसरा कार्ड आया कृष्णा कार्ड, इल्यूजन कार्ड यानी मैजिशियन कार्ड। ओके इन कार्ड्स की विशेषता ये है कि इनके अंदर राइडर वे के मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। राइडर वे में इन कार्ड्स को क्या कहा जाता है, इनके ऑल्टरनेट नेम भी लिखे हैं और इनको इंडियन माइथोलॉजी के साथ भी कनेक्ट किया है। तो बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे जब आप रीडिंग करेंगे। मुझे बहुत मज़ा आता है इनके साथ रीडिंग करने में। बल्कि यही कारण है कि क्योंकि अब मेरे पास एक कार्ड की रेंज आ चुकी है, इसलिए मैंने फिर से ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे एक्चुअली इन कार्ड्स को रीड करने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं एरीज पीपल। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि काफ़ी हद तक, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये आपके बॉटम ऑफ द डेक पर था, इल्यूजन कार्ड, काफ़ी हद तक आप इल्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ जो पहले आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी या पहले आप सोच रहे थे कि मतलब क्या करें या क्या ना करें, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में आप डेफिनेटली थे। क्या करें या कैसे करें या क्यों करें, कोई ऐसा सवाल ज़रूर था आपके मन में जिसको लेकर आप भ्रांति में थे और आपको उसको डील करना नहीं आ रहा था, उसको टैकल करना आपको नहीं आ रहा था। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि सडन एनलाइटनमेंट होता है ना, कि सडन अवेकनिंग आती है कि ओके आई गॉट इट, मुझे इसको इस तरीके से करना है। और आपको वो चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, और आप उस चीज़ को आपने जब अप्लाई करना शुरू किया, उस आइडिया को जब आपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया तो आपको उसके एक्चुअल अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। कि मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि अरे वाह, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सोची, ऐसा मेरे साथ पहले क्यों नहीं। और अब तो मैं इस आइडिया को कभी भी लूज़ नहीं करने वाला हूँ, अब मैं ऐसे ही काम करूँगा, अब मैं ऐसे ही चलूँगा। ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ हो, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक है, और देखते हैं इस फूल कार्ड के हिसाब से आप फ्रीडम, यस डेफिनेटली आप, मैंने कहा ना, जैसे कोई चीज़ से बर्डन से फ्री हुए हैं या कोई आइडिया आ गया तो आप एक फ्रीडम फील कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ फ्रीडम कि हाँ चलो ये चीज़, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। या तो, और या फिर ऐसा है कि आप किसी भी तरह का बर्डन में अगर पहले बंधे हुए थे ना, आप फील करते थे जैसे कि यार ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है फिर भी लाइक ये मेरी ड्यूटी और ये मुझे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी आपने कुछ ना कुछ तो ऐसी ज़रूर से ट्रिक या लगाई है या आप लगाओगे। ठीक है, जिनके लिए अभी नहीं तो वो लगाओगे कि आप ना अपनी उस बर्डन से फ्री हो जाओगे। मतलब मुझे बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा है। और आपने ये जो भी डिसीजन लिया है, या तो आप डिसीजन लेने वाले हो, या आप अपने इंट्यूशन की बेस पे लोगे, अपने खुद पे भरोसा करके लोगे। और बहुत बिकॉज आपका ये जो डिसीजन है ना वो एक इनोसेंट डिसीजन है। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भ्रांति में रखने की कोशिश कर रही थी, या फिर लेकिन आप ना जैसे ऐसा होता है ना कि किसी को उसके मुंह पर टोक देना कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुमसे ये गड़बड़ हो रही है, और उसके बाद में रिलीज़ हो जाना कि बस मैंने अब बोल दिया, अब ये पर्सन मुझे इस तरीके से तो तंग नहीं कर सकता, एटलीस्ट ये बात तो मैंने इसको बता दी। इस पर्सन को ये बात तो पता है कि मुझे ये बात पता है, और मैंने इसको ये बात अच्छे से बता दी कि मुझे ये बात पता है और मैं ऐसा नहीं करूँगा, या तुम मुझे ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या मैं तुम्हारे हिसाब से ऐसे नहीं चलूँगा। ऐसा कुछ क्लियर कट आपके लाइफ में या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर ऐसा होने वाला। और आप ऐसा करने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे, बहुत बर्डन फ्री फील करोगे, और आपको अपने लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके मतलब आपको अपने लिए टाइम मिलने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में ऐसे फंसे हुए थे कि बिना कारण का आपका टाइम वेस्ट हुए जा रहा था, जिसका आपको कोई गेन नहीं हो रहा था। और
या नहीं हो रहा है, और आप बहुत ही जल्दी उसमें से निकलने वाले हो, उस बेकार के टंटे में से डेफिनेटली आप निकलने वाले हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई टंटा पाल रखा है आपने जो कि बिना बात का आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है, तो आपको आराम से मतलब अपना उस पर एक्शन ले लेना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, आई एम सॉरी, ऐसा बोल के आप उसमें से फ्री हो सकते हो। ओके एरीज पीपल। दूसरी चीज़, हाँ वो मैंने आपको बस बोला, कोई आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है कि ओके मैं इस चीज़ को ऐसा कर दूंगा एंड यू विल बी रिलीज्ड। ओके, और इसके बाद में आप अपने लिए कुछ नया शुरुआत करेंगे कि चलो ये तो पीछा छूटा, इस चीज़ से तो मेरा झंझट छूटी, और अब मैं अपना कुछ करूँ, अब मुझे अपने लिए क्या करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे खुद के लिए पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ कर सकोगे। ठीक है, और आप थोड़े फ्री रह सकोगे, मेंटली फ्री रह सकोगे। बर्डन जो आपने पाल रखा था ना, बहुत जल्दी आप उसको छुटकारा पाने वाले उससे। और मे बी आप अपने खुद के किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाओ, जैसे अकेले की ट्रिप होती है ना, जैसे अलोन ट्रिप, सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, या अपने कुछ एडवेंचर पे जा रहे हैं, कोई मे बी रॉक क्लाइंबिंग करना या ऐसे स्काई डाइविंग करना, बंची जंपिंग करना, ऐसी किसी या फिर अब नेचर में चले जाना, या ऑफ लेना, ब्रेक लेना अपने खुद के लिए, थोड़े दिन सबसे कट ऑफ होके कि मेरा किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं जो करूँगा अपने लिए करूँगा, ऐसा करके आप कुछ इंजॉय करने वाले हो। और जब आप ऐसा करने वाले हो ना, तो उसके साथ ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में कुछ अच्छी, क्योंकि आपका ये डिसीजन जो आप लोगे या लेने वाले हो या ले चुके हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और आप स्पॉन्टेनियसली वर्क करने लगोगे। और आपको ये बात भी समझ में आएगी, पता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कभी कभी ना सोचने की बजाय एकदम से कोई चीज़ अगर हो जाए तो होने दो लाइफ में। अगर स्पॉन्टेनियसली कोई काम हो रहा है तो फिर होने दो उस काम को, अच्छा रहता है वो आपके लिए। आने वाले समय में आप एक मुक्त आत्मा की तरह, विमुक्त लिखा है कार्ड का नाम ही विमुक्त, एक मुक्त आत्मा की तरह बिल्कुल इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ में। आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा आशाएं मिलेगी, आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगा। राइट, आप यूनिवर्सल एनर्जीज, यूनिवर्सल नॉलेज से कनेक्ट होगे। मोस्ट पॉसिबली, मे बी क्वाइट पॉसिबली, आपको ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर के होने का, समथिंग रिलेटेड टू हायर पावर या कॉन्शियसनेस, आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। दर्शन इन द सेंस मंदिर में हो सकता है, या अपने ध्यान में हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। या फिर आप यूनिवर्स के बारे में कुछ नया एक्सप्लोर करो, या अपनी लाइफ के बारे में कुछ नया एक्सप्लोर करो, या फिर आप अपने करियर में कुछ नया एक्सप्लोर, समथिंग न्यू आप एक्सप्लोर करोगे। और वो भी कब करोगे, जब आप किसी पुराने, टंटा वर्ड ही आ रहा है मेरे तो माइंड में, किसी टंटे से छूटोगे ना, तब आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, बैगेज फ्री होके, बिल्कुल हैंड्स फ्री बोलते हैं ना, जैसे हैंड्स फ्री के वो बोलते हैं कि बिल्कुल हाथ फ्री रहे जैसे आपके, इस तरह का आपका कुछ होने वाला है। हैंड्स फ्री होने वाले हो आप किसी चीज़ से, जहाँ आपने अपने हाथ ऐसे बिना कीचड़ में फंसा रखे थे, वहाँ से आप बिल्कुल निकलने वाले हो। बड़े सपने देखने वाले हो आप, और अपनी खुद की इंट्यूशन पे भरोसा करने वाले हो, और अपने खुद के लिए कैलकुलेटेड रिस्क भी लोगे। कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ोगे और उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जो आप अपनी इंस्टिंक्ट से काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बैक में जो कुछ आपके साथ बैड हो चुका है वो दोबारा अब रिपीट नहीं होगा। हुआ जो हुआ, अब वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, तो आप रोड जर्नी पे, ट्रेन जर्नी पे जा सकते हो, या बाय एयर आप कहीं यात्रा कर सकते हो। मुझे कमेंट करना आप लोग ज़रूर से। या फिर आप माउंटेन्स पे, गर्मी की छुट्टियां वगैरह के लिए आप किसी माउंटेन्स पे जा सकते हो, या किसी पिलग्रिमेज पे, तीर्थ यात्रा पर आप फॉर श्योर आप जा सकते हो। घर से दूर आप रहने के लिए जा सकते हो, अकेले रहने के लिए जा सकते हो, जैसे सर्विस के लिए, या इन जनरल आप अकेले रहने के लिए जा सकते हो। मेहमान आ सकते हैं आपके घर में, या आप किसी के यहाँ मेहमान जा सकते हो, या आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। या तो आपको आपके घर में या आपकी लाइफ में न्यू बेबी आ सकता है, नया बच्चा आपके घर में या आपकी खुद की लाइफ में आ सकता है। ठीक है, या फिर आप कोई पेट पाल सकते हो, या आपके पेट के साथ आप अपना टाइम एंजॉय करो। आपके डॉग हो, अगर आपके पास पेट डॉग हो तो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। और आप बस फ्लो में बहते रहोगे कि बस ये मेरी लाइफ है और मुझे अभी का सोचना है और आगे का मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैं बस मज़े में हूँ। इस तरह की एनर्जी में एरीज पीपल आप बहुत जल्दी आने वाले हो। फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, अबंडेंस एंड फैमिली, बहुत अच्छा कार्ड है ये। इस कार्ड से मुझे एक और चीज़ पता चल रही है फिर से कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ में रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, पर आप उन लोगों को ना ये बात क्लियर कर दोगे कि तुम अपनी, मतलब कि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती तुम्हारे प्रति। आप आओ,
खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आपके किसी एक्शन के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड और एज अ फादर. Okay, I am not taking your responsibility as a husband or a father. I am not your husband, I am not your father. आप मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहो, आप आराम से मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करो, हम साथ में हंसे बोलें, लेकिन उससे ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो. ऐसा आप किसी को बोलने वाले हो. ओके या तो कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो ओवरली आपके गले पड़े हुए होते हैं ना, ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो ओवरली गले पड़ते हैं आके, तो ऐसे लोगों को आप ना क्लियर कट जवाब देने वाले हो कि यार कीप डिस्टेंस, मेरे साथ आप क्वालिटी टाइम बिताओ, जब फ्री टाइम में हो तो अपन बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तुम मेरे गले मत पड़ो. ये आप किसी न किसी को आप डेफिनेटली ये बात क्लियर करने वाले हो आने वाले टाइम में. ओके हो सकता है आप आने वाले समय में कोई पार्टी होस्ट करो या फ्रेंड्स के गेट टुगेदर वगैरह में आप जाओ. ये कार्ड भी और किसी रीडिंग में भी आया था. नई फ्रेंडशिप्स बना सकते हो, या नई गर्लफ्रेंड नया बॉयफ्रेंड बना सकते हो, या फ्रेंड्स के साथ या किसी अच्छी टीम के साथ, अच्छे क्रिएटिव लोगों की टीम के साथ क्या पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो, कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा सकते हो, पिकनिक्स पे जा सकते हो, या कोई डांस पार्टी वगैरह में जा सकते हो. समथिंग रिलेटेड ऑन दीज थिंग्स, रिलेटेड टू दीज थिंग्स. तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मुझे बहुत जॉय की एनर्जी नज़र आ रही है. बर्थडे सेलिब्रेशन या वेडिंग अटेंड करना, या हॉलीडेज़ पे जाना, वेकेशन पे जाना, लॉन्ग वेकेशन, स्टेकेशंस पे जाना, ठीक है, ये आप कर सकते हो. अच्छे लोगों को एंटरटेन करोगे, पॉजिटिव लोगों को एंटरटेन करोगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे. ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करोगे जिनके साथ आपके कॉमन गोल्स हैं, कि तुम्हें भी वही चाहिए, हमें भी वही चाहिए, तो चलो साथ चलते हैं, बाकी कुछ और चाहिए तो वो रास्ता पड़ा. ठीक है, ये आपके साथ होने वाला है. नई स्किल डेफिनेटली आप सीखने वाले हो, 101% आप नई स्किल सीखने वाले हो, क्योंकि यहाँ भी नई स्किल सीखने का कार्ड है, ये भी नई स्किल सीखने का कार्ड है, ये भी नई स्किल सीखने का कार्ड है. पावर स्किल, कोई ऐसी स्किल सीखने वाले हो जिससे आप मोर पावरफुल हो. जैसे मैजिशियन होता है ना, जादू कर देता है, एक का दो बना दिया, उस तरह की किसी स्किल को आप डेफिनेटली सीखने वाले हो. एक्शन में आप आने वाले हो, अपनी लाइफ को लेकर आप काफ़ी अवेयर होने वाले हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मैं वैसा ही करूँगा. काफ़ी अवेयर होने वाले हो, काफ़ी मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स. अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए वो हर एक चीज़ करोगे जो कि आपकी डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करे. 101%. ओके नया घर आपका बन सकता है, या आप नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो. ठीक है, और क्रिस्टल जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप ओपल क्रिस्टल पहन सकते हो. ओपल होता है ना, वो बड़ा सुंदर सा क्रिस्टल होता है, वो ओपल पहन सकते हो आप. रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो आप. सिट्रीन, टोपाज और सिट्रीन भी आप पहन सकते हो. क्रिस्टल्स पहनिए, क्रिस्टल्स का बहुत बेनिफिट होता है, और अगर वो क्रिस्टल्स चार्ज एक्टिवेटेड होते हैं तो उनका बहुत असर आता है. ऐसे कहने को हम नहीं कहते, हम खुद पहनते हैं इसलिए आपको बोलते हैं. ये क्लियर क्वार्ट्ज पहन रखा है मैंने, ये देखिए, राइट, ये क्लियर क्वार्ट्ज पहना हुआ है, और काफ़ी हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स हैं ये मेरा पन्ना एमराल्ड मैं पहनती हूँ और पहनना सजेस्ट करती हूँ. ये वो है मोती पहन रखा है ना, तो पहनिए आप इन चीज़ों को, इनका फ़र्क आता है. और यस काफ़ी क्रिएटिव होंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे इस दौरान आप. और विल पावर आपकी बढ़ी हुई होगी. ठीक है, रिसोर्सफुल होंगे, पावरफुल होंगे, फोकस्ड होंगे, इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे. ओह वाओ, आई टेल यू, इसमें ट्रांसफॉर्म्ड फूल लिखा हुआ है. फूल की जर्नी जो होती है ना, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ख़त्म होती है. इट्स लाइक यू वर इन ए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, यू वर ऑन ए लाइक सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी. 0 से शुरू हुए 21 पे. लास्ट कार्ड है ये, मेजर आर्कना का फर्स्ट कार्ड है, 0 कार्ड, और ये मेजर आर्कना लास्ट कार्ड है. आपकी फूल्स जर्नी, यानी आपका एक लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, काफ़ी बड़ा हाइट आपने अटेंड करी है स्पिरिचुअली. सोर्स के साथ, ईश्वर के साथ आप काफ़ी अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं. आप कोई नई इन्वेंशन कर सकते हैं, कोई नया आइडिया आपको डेफिनेटली आ सकता है. आप कोई अपना बिजनेस, खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं. प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. अगर आप लव में हैं, प्यार में हैं, तो भी आप कुछ एक्शन लेंगे. ठीक है, कि हाँ चलो लेट्स डू इट लाइक दिस.
अगर आप करियर की बात करें, आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं या बन सकते हैं, एल्केमिस्ट हो सकते हैं, केमिस्ट, एल्केमिस्ट, म्यूजिशियन, डेफिनेटली म्यूजिशियन आप बन सकते हैं। गार्डनिंग का काम करना चाहे, कुछ नया उगाना चाहे ना, उगाना चाहे कुछ नया, गार्डनिंग का काम, फार्मिंग का काम, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम, कैटल फार्मिंग का काम कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम आप कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं, इंजीनियर भी आप हो सकते हैं या बन सकते हैं, या उसमें आप फील्ड में आप जा सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टॉरस एरीज पीपल। देखो आपके लिए पहला कार्ड वहाँ पर आया है जो ब्लॉकेजेस का कार्ड है, आइडेंटिफाई योर फैमिली डिसफंक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में जो भी डिसफंक्शंस थे आपने उनको ओवरकम कर लिया, मतलब आपकी पेरेंट्स के अंदर कोई कमियां रही होंगी, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, बड़े भाई, बड़े बहन, इन लोगों ने चाहे कुछ भी किया अपनी लाइफ में, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का पाथ बना रहे हो, यू आर अ हील्ड पर्सन। उनसे अलग हट के आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपकी फैमिली के इश्यूज आपको परेशान ना कर सकें। ओके, रिलेशनशिप में जब स्ट्रेन आता है, टेंशन आती है, तो उसको कैसे निकला जाता है, उसमें से इमोशनल टर्मोइल में से खुद को कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें आप या तो आप सीख रहे हो या आप सीख लोगे आने वाले समय में 100%, या आप ऑलरेडी सीख चुके हो। आपने अपनी फैमिली के डायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरह से कीनली ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स है, और आपने अपने अंदर भी उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया होगा कि मैं अपनी फैमिली की वजह से ऐसा करता हूँ, या मेरी फैमिली की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरी फैमिली में ये पैटर्न चलता आ रहा है और यही पैटर्न की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे अंदर भी वही पैटर्न है, और आपने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है और उसकी हीलिंग करी है, या तो आपने थेरेपी करी है या काउंसलिंग करी है, या फिर आपने कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है। इनर चाइल्ड हीलिंग डेफिनेटली आपकी हुई है, या आप कर रहे हो या आप करोगे। रिलेशनशिप हीलिंग आप डेफिनेटली करोगे या कर चुके हो या करने वाले हो आप, 100% यस, और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने इनर चाइल्ड हीलिंग करी, रिलेशनशिप हीलिंग करी, फैमिली डायनेमिक्स को आपने हील किया, एंसिस्ट्रल हीलिंग आपने करी, बहुत फ़ायदा होगा उसका आपको, 100% होगा। और इसके लिए आप रोडोक्रिस्टाइट, इमोशनल हीलिंग के लिए रोडोक्रिस्टाइट क्रिस्टल पहन सकते हो, पिंक कलर का बहुत ही प्यारा क्रिस्टल होता है रोडोक्रिस्टाइट, आप वो पहन सकते हो। घर में रोज़ मेरी एसेंशियल ऑयल को जलाओ आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, दूसरा कार्ड है आपके लिए डिस्कवर योर इकिगाई। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को पा चुके हो, ढूंढ चुके हो। जो लोग नहीं पाए हैं तो उनको पाने की ज़रूरत है। अपने पर्पस को ढूंढिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा पैशन क्या है, आपको अच्छा क्या चीज़ लगती है, किस में आप टैलेंटेड हो, किस में नेचुरली स्किलफुल हो आप, और आपको दुनिया को आप क्या दे सकते हो, दुनिया के लिए आप एक बेटर प्लेस कैसे बना सकते हो, अपने लिए और दुनिया के लिए इस धरती को आप एक बेटर प्लेस कैसे बना सकते हो, उस पर वर्क कर रहे हो, ढूंढ रहे हो करना, ढूंढ लोगे, कर लोगे। ठीक है, करियर काउंसलिंग लीजिए आप, और अगर स्किल्स, अच्छी स्किल्स और सीख सकते हैं तो आप और स्किल्स सीखिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अप्लाई काइजन इन योर लाइफ। हो सकता है कि इस समय पर आप परफेक्ट ना हो, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, लगातार अभ्यास करते रहोगे तो ज़ीरो से हीरो बनने ही वाले हो। ये जर्नी आप देख रहे हो, ज़ीरो से हीरो बनने की जर्नी, आप इस जर्नी पर हो, ज़ीरो से हीरो बनने की जर्नी पर आप हो, और आप 100% बनोगे, और नाचते गाते उछलते कूदते बनोगे, बिना बर्डन के बनोगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको रेजिस्ट मत करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए थोड़ा सा डेडिकेट हो जाओ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर वर्क करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम करो, भले ही थोड़ा थोड़ा ही स्टेप करो, लेकिन रोज़ का, जैसे कि ये कार्ड भी है ना आपके लिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये, अपने लिए एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, जॉय में रहना, हैप्पी हाई वाइब्रेशंस में रहना, बर्डन नहीं लेना, दूसरों की बर्डन नहीं पालना, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, ये सब काम अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जीरो से हीरो बनने ही वाले हो आप, एरीज पीपल। अपनी लाइफ के सेट गोल बनाइए, ये मेरा गोल है, ये मुझे इतने समय में अचीव करना है, उसके ऊपर हैबिट ट्रैकिंग का काम करो कि हाँ ये मुझे हैबिट, मैं इस पे काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा चल पा रहा हूँ कि नहीं चल पा रहा हूँ, हैबिट ट्रैकिंग का आप काम करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी काम करो, पहले कैसा था अब कैसा हो गया, और इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ, क्या और अच्छा सीख लूँ, क्या और अच्छा कर लूँ, तो 100% आप लाइफ में हीरो बनने वाले हो, अपनी लाइफ के हीरो आप बनोगे, नंबर 1 हीरो, हीरो नंबर 1 बनोगे आप। क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हो आप। ठीक है,
पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल का यूज़ करो स्ट्रेस के लिए, मोटिवेशन के लिए पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल का यूज़ करो। डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, दूसरों की लाइफ के टंटों में मत पड़िए। कोई आपके लिए कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है तो हर चीज़ को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आप झंझटों में फंस जाओगे। कोई कुछ बोले तो ऑफेंडेड फील कर दिया, स्ट्रेस में आ गए, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, हर्ट हो गए। इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाइए, इन सब चीज़ों से निकल जाइए आप, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, इनसे बाहर निकल जाइए। इमोशनल रेजिलियंस में रहिए, इमोशनली स्ट्रांग बनिए, दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, करुणा का भाव रखिए, लेकिन कोई आपको ओवरली बर्डन ना कर सके, इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस हैं लेकिन किस हद तक होने चाहिए, वो एक इंटेलिजेंस में आपको आने की ज़रूरत है। उसके लिए आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मोटिवेशनल स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीचेस आप सुनिए, मेडिटेशन आप कीजिए। रोडोनाइट क्रिस्टल पहनिए, ये भी पिंक कलर का क्रिस्टल होता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, वो आपके लिए पहले भी आया है। रोडोक्रिसाइट या रोडोनाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हो इमोशनल बैलेंस को पाने के लिए। आपके लिए जो गाइडेंस है यहाँ पर अच्छी गाइडेंस आई है, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है कंसिडर लाइटनिंग योर लोड ऑफ बैलेंस। वो तो मैंने लोड फॉर बैलेंस, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर किसी फालतू का बैगेज उठा रखा है, किसी चीज़ का बर्डन हो रही है तो उसको छोड़ दो उस बैगेज को, मत, किसी का बर्डन आपको लेने की ज़रूरत नहीं, किसी के कारण आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ओवरवेलम कर रही हो, परेशान कर रही हो, या आपकी इन्जॉयमेंट में बाधा पहुंचा रही हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ आपने बहुत बड़ा ऐसा कोई लक्ष्य बना लिया हो जो आपकी रीच के ही बाहर है, जो आपकी पहुंच के बाहर है, और फिर उस वजह से आप दुखी हो रहे हो कि ये मेरे को कैसे मिलेगा, ऐसे आप परेशान हो रहे हो, तो थोड़ा आप रिकंसिडर करो कि क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ जिसका मुझे उतना परिणाम मिल नहीं रहा है और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस भी हो रहा है। फाइंड बैलेंस विद इन बिफोर चूजिंग। कुछ भी चीज़ बाहरी अच्छा है बुरा है, चूज़ करूँ ना करूँ, उससे पहले इंटरनल बैलेंस को फाइंड करेंगे बाहर, फिर उसके बाद में डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यू हैव रीच्ड अ स्टेट ऑफ होलनेस, और ये करते हुए आप होलनेस तक पहुँच ही जाओगे। और कुछ लोगों ने यही किया है होलनेस तक जाने के लिए। मैंने फिर बोला आपको कि ज़ीरो से हीरो की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हुई है तो आप चल रहे हो उस जर्नी पर, या तो आप ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हो, या आप करोगे आने वाले फ्यूचर में, डेफिनेटली करोगे। फुलफिलमेंट की फीलिंग आपको आएगी, कंप्लीशन की फीलिंग आपको आएगी, होलनेस की फीलिंग आपको आएगी। ऐसी किसी मार्ग पर आप डेफिनेटली चल रहे हो, सक्सेस के मार्ग पर आप डेफिनेटली चल रहे हो। और अगर नहीं चल रहे हो तो ये वाले जो मैंने आपको गाइडेंस दिया इनको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आप उस पाथ पर आप चलने लग जाओगे। वो होता है ना जैसे यूनिवर्स की कीज़ खोलते हैं कि नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, आप ऐसे जाते जा रहे हो, लेवल अप लेवल अप लेवल अप आपका होते जा रहा है। उसके बीच में आपको जो भी डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, तो वो शायद इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको और मेडिटेशन की ज़रूरत है। और डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपके अंदर नहीं है तो थोड़ा थेरेपी लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस रिलीज़ कीजिए। कोई भी ऐसा डिसीजन जिसको लेने के बाद आप स्ट्रेस में आ जाते हो, मतलब वो डिसीजन आपका गलत डिसीजन है। कोई भी ऐसा डिसीजन जिसको लेने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और ज़्यादा, या आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि या आपको छुपाना पड़ता है अपने उस डिसीजन को, तो इसका मतलब है कि वो आपका गलत डिसीजन है। ठीक है, अगर कोई डिसीजन, कोई बात आपके सर पर बोझ की तरह है तो वो डिसीजन एक गलत डिसीजन है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और 4 ऑफ कप्स कार्ड भी है यहाँ पर। डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपको अगर आ रही है तो इसलिए आ रही है क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। अपने आप को करो, एनालाइज करो कि आप ग्रेटिट्यूड में क्यों नहीं हो। आपको ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए, जो कुछ है उसमें कंटेंटमेंट में होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तब चीज़ें और मिलेंगी। जो है उसके लिए थैंकफुल रहोगे तो और चीज़ें मिलेंगी, और जो है उसमें शिकायतें करोगे तो जो है वो भी आपका छिन जाएगा। ऐसा आपको जानने की ज़रूरत है। स्ट्रेस रिलेटेड, वो मैंने आपको पहले भी बोला, स्ट्रेस को आपको रिलीज़ करने के लिए जो भी आपका तरीका है उस स्ट्रेस रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहिए। ठीक है, इमोशनली स्टैग्नेंट मत रहिए, एक ही चीज़ में फंसे मत रहिए। कहीं किसी वजह से कुछ मूड ख़राब है तो उसी मूड ख़राब लेके बैठे मत रहिए।
जो भी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है ना, वो बर्डन रिलीज का ही कार्ड है, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ है जो आप फालतू का बर्डन अगर सर पे लेके चल रहे हो तो आपकी लाइफ में आप अपनी ग्रोथ को ही स्लो कर रहे हो। ऐसे बर्डन्स को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जितनी आपकी आसानी से उठा सको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत लो जो कि आपको बर्डन क्रिएट कर रही हैं। अपने लोड, यहाँ लिखा हुआ है लाइटनिंग द लोड, अपने लोड को कम करो, अपने आप को रिलीज़ करो, ओवर बर्डन मत हो, रेस्पॉन्सिबल बनो, हार्ड वर्कर बनो। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, हार्ड वर्क भी बढ़ना है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे भी बढ़ना है, काम भी करना है, मैनेजमेंट भी आपको सीखना है, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये कृष्णा कार्ड, ये मैनेजमेंट का कार्ड है। आपको चीज़ों का अच्छे से मैनेजमेंट भी करना है। आपका मैनेजमेंट का रोल आने वाला है बहुत जल्दी, किसी चीज़ में आप मैनेजमेंट में जाने वाले हो, मे बी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जाने वाले हो। लेकिन जब आप ऊंची पोस्ट पे चले जाते हो, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, तो वर्क लाइफ स्ट्रेस मैनेज करना भी आना चाहिए, आपको चीज़ों को ठीक से हैंडल करना भी आना चाहिए। अब आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आपको ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और थोपी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर क्या हैं। तो वो आपको नहीं करना। शेयर कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, शेयर कीजिए अपने बर्डन्स को, शेयर कीजिए। जो काम आप से नहीं हो रहे उनको आप मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको डेलीगेट करना बोलते हैं, हाँ, डेलीगेट कर दीजिए, उस काम को दूसरों को दे दीजिए। मतलब आप मैनेजमेंट की पोस्ट पे चले जाओ तो वर्कर वाला काम आप मत करो, आप मैनेज करो, वर्कर को वर्कर का काम करने दो। आप ही मैनेज भी करोगे, आप ही वर्कर का काम भी करोगे तो आप में ओवरबर्डन हो जाओगे। तो वर्कर को सिर्फ समझा दो कैसे काम करना है, आप केवल मैनेजमेंट का काम करो। ऊपर देख कर, ऊपर बैठ कर आप केवल हैंडलिंग करो चीज़ों की, वर्कलोड हाथ से मत कम करो, आप डेलीगेशन करो, काम को सौंपो, दूसरों को सौंपो आप। ठीक है, बर्डन को रिलीज करो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का मतलब ये नहीं कि सारा काम अपने ही हाथों से खुद ही करना है, फिर परेशान हो जाना है। जितना ही ज़्यादा आप काम को सौंपते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा अच्छे से काम को मैनेज करते जाओगे। तो ये सारा गाइडेंस और रीडिंग थी हमारे एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।